जी नमस्कार। आप हैं अध्ययन मंत्रा के टीजीटी पीजीटी चैनल में और आज की शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये टॉपिक मैंने डिमांड पे बनाया है, बच्चों की डिमांड पे बनाया है। और मैं आपको बता देता हूं, वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं और हमें वेक्टर्स की अलजेब्रा पता होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो वेक्टर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में सदिश भी कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी डेफिनेशन होती है। वेक्टर ए को हम डिफाइन करते हैं इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसकी एक क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। ये तो बेसिक फंडा है। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, करंट क्या है? करंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? करंट हमेशा हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं उसकी उल्टी दिशा में करंट चलती है। लेकिन करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या वो वेक्टर हुआ? नहीं। तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। तो एक एक तो ये आपको बताया कि वेक्टर क्या होने चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और दूसरा ये है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स ओबे, वेक्टर्स क्या करते हैं? वेक्टर्स ओबे वेक्टर अलजेब्रा, उनकी अलजेब्रा अलग होती है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये बेसिक फंडा भाई वेक्टर का। जनरली अगर आपको वेक्टर दिखाना होगा, हम क्या करेंगे, सीरीज में एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के बहुत सारे टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप मुझे अपने टॉपिक्स भेज सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो टॉपिक, मैं उसके हिसाब से उन टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा। आज की क्लास में सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये वेक्टर है तो ध्यान रखना, ये इसकी जो जो लेंथ है, इसकी लेंथ हमेशा मुझे क्या बताएगी? इसकी लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड को बताएगी। अब आपका मन है कि आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर ले रहे हैं, या 1 mm इक्वल टू कितना सेंटीमीटर ले रहे हैं, इट्स अप टू यू। और जो इसका ये हेड है, ये क्या बताता है? डायरेक्शन। तो हेड क्या बताता है? डायरेक्शन। इसको क्या कहते हैं? टेल। तो ये पीछे क्या है? टेल। एक है टेल, एक है हेड। तो ये बेसिक फंडा हो गया। ऐसे ही मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इफ दिस इज वेक्टर ए तो दिस इज ऑल्सो वेक्टर है। अगर आप बोलो तो ये भी वेक्टर है, ये सब वेक्टर है। इसका मतलब है वेक्टर के साथ एक अच्छी बात यह है कि आप उसको पैरेलल कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर दो। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से उठा के उसको कहीं भी लेके जाओगे, कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि न तो डायरेक्शन चेंज हुई, आप ध्यान देखो, अगर आप देखोगे न तो डायरेक्शन चेंज हुई, न इसकी लेंथ चेंज हुई। तो मतलब आप लिख सकते हो, यू कैन ट्रांसपोर्ट अ वेक्टर इन स्पेस। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेशन। तो वेक्टर्स को आप बिना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के चेंज किए बिना, तो बिना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बदले, मैग्नीट्यूड को चेंज करते हुए, बिना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को चेंज करे, एक पैरेलल खींच सकते हो। पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। कहने का मतलब है आपका मन है, आप स्पेस में उसको कहीं भी ले जा सकते हो। और कॉमन सेंस से आपको पता लग रहा होगा, अगर ये इसकी लेंथ भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल फंडा है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर एडिशन ये कहता है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ट्राइंगल लॉ की बात करूं तो अब हम, और चलो एक काम करते हैं, ट्राइंगल लॉ से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर ये वेक्टर ए है और मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया ऐसे 90 डिग्री पे, उल्टा आगे पीछे जहां आपका मन है कहीं भी कर दो, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया? ये आपका बन गया माइनस ए। तो अगर ए पॉजिटिव वेक्टर है तो इसको इन्वर्ट करने पर क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगी, बल्कि मैग्नीट्यूड इसका सेम है। मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ सेम है। तो आप ध्यान रखना, अगर इफ दिस इज ए वेक्टर, और आप चाहते तो ऐसे भी कह सकते थे, अगर ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो आप ये भी कह सकते थे दिस इज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। और ये कौन सा वेक्टर है? ये नेगेटिव वेक्टर है। तो ये कौन सा वेक्टर है? नेगेटिव। मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए। अब क्या लिखोगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूं। अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो इसका बेसिक फंडा है, ट्राइंगल लॉ ये कहता है, पहले तो आप बेसिक समझ लो, मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा। अगर मान लो, सपोज करो, सपोज एक वेक्टर मेरे पास ये है और एक वेक्टर मेरे पास कौन सा वाला है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर ये वाला है और इनके बीच में कितने का एंगल है? थीटा का एंगल है। तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर, अब आपको इनको क्या करना है? ऐड करना है। अभी मैंने आपको बताया था, आप बी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
तो जब भी वेक्टर्स को जोड़ना हो तो इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, ये ऐसे। चलो यहां पे था ये, तो यहां से एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके मैं यहां ले आता हूं, तो ये भी वेक्टर भी है। तो अभी आपको पता चल गया होगा, अगर ये वेक्टर ए था, ओके, व्हाट वी कैन डू, लेट्स डू हियर, इसको मैं यहां पे करता हूं, ठीक है, सेम वेक्टर है। तो इसी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे हैं तो इसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसी वेक्टर को मैं यहां से उठा के कहां लेके आ जाऊंगा, यहां लेके आ जाऊंगा। बताओ कोई गड़बड़ी, ठीक है। लो ये वेक्टर भी, ये एंगल थीटा, लो दिस इज एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या है, थीटा। लो सेम बात हुई नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं किया, आपका मन है तो इस पीछे वाले को भी यहां रख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने ये वाला उठाया था ना, तो मैंने इसको उठा के आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये वेक्टर बी था, तो मैंने वेक्टर बी को ट्रांसपोर्ट कर दिया। और जब भी वेक्टर्स को जोड़ना हो तो ट्राइंगल लॉ ये क्या कहता है, कि तो मुझे इसकी खैर जरूरत नहीं है अब, तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है, तो ये तो चलो वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि जब भी वेक्टर्स को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसका हेड और इसका टेल, इनको आपस में यहां कर दो, इसको टेल यहां से उठा दो, और जो पहले का टेल था और दूसरे का हेड है वो क्या दे देगा, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो सिंपल ट्राइंगल लॉ ये कहता है ए बी, दिस इज आर वेक्टर विच टर्न्स आउट टू बी ए प्लस बी, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपको पता है पैरेलल ट्रांसपोर्ट की थ्योरी से आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये एंगल थीटा था तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी हमारा क्या होने वाला है, थीटा, और इसको आप चाहो तो अल्फा कह सकते हो। तो ये सिंपल फंडा है इसका। तो ये ट्राइंगल लॉ है। तो कैसे जोड़ा मैंने, इसको बोलते हैं हेड टू टेल, इसको क्या बोलते हैं, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड से टेल को जोड़ा, इसका हेड उसका टेल, तो एक वेक्टर का हेड एक का टेल, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं इसको ये बताऊंगा आपको अगले 10 मिनट की वीडियो में कि कैसे इन वेक्टर्स को क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ध्यान रखना क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है ए, मतलब आप ये कह सकते हो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है फिर से दैट इज आर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आर भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आर के अंदर भी दो चीजें होंगी, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इसका मैग्नीट्यूड, आर कैप इसकी डायरेक्शन, ये मतलब है। ओके तो ये बेसिक फंडा है ट्राइंगल लॉ का। ट्राइंगल लॉ को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सपोज करो आपके पास कोई भी फॉर्म है ऐसे, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, मान लो ये ट्राइंगल लॉ को आप कैसे यूज कर सकते हो, आपके पास कितने भी ट्राइंगल है तो आप वेक्टर्स को देख सकते हो कि वेक्टर कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, कोई भी दो वेक्टर बना लो। एक काम करता हूं मैं ट्राइंगल की हेल्प ले लेता हूं, मान लो इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। आपका मन है तो आप इसको ऐसे ले लो, इसको एक काम करते हैं ऐसे रोटेट कर देते हैं, एक मिनट, तो इसको आप चाहो तो ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे नीचे की ओर ले आओ, ये वेक्टर है, ठीक है। आप चाहो तो जैसे सबसे ज्यादा यूज ये वाली चीज होगी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे मेजर करते हैं। और एक आध मैं और बना लेता हूं ताकि आप बिल्कुल भी जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ये बनने को आपको, ये इसको एक्स वाई जेड एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने ऐसे बनाया ए वेक्टर, मैं जानबूझ के इनके डायरेक्शन आगे पीछे कर रहा हूं। ये मान लो क्या है, सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। आपको बताना है इसमें ट्राइंगल लॉ कैसे लगेगा। अगर मैं ऐसे इसमें देखूं, ठीक है, इस वाले वेक्टर में मैं बताऊं तो मैंने क्या किया, इसमें इस वाले वेक्टर को मान लो सपोज करो एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, एक वेक्टर ऐसे चल रहा है। इसमें आपने तीन वेक्टर के नाम दिए, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर। क्या आप बता सकते हो पी क्यू आर में क्या रिलेशनशिप है? और मोस्ट इंपोर्टेंटली जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता हूं तो ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें मेरा मान लो क्लॉक भी लगी है तो क्या हो जाएगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगा। मान लो मेरा एक पार्टिकल यहां पर है और दूसरा पार्टिकल मान लो यहां पर है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर सपोज करो r1 है t1 टाइम पे, प्योर फिजिक्स का सवाल, r2 t2 टाइम पे अगर यहां पे है, तो आपको बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी।
R1 से R2 की ओर का जो वेक्टर होगा ये कौन सा वेक्टर होगा, और या अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा। आपको दोनों वेक्टर्स के बारे में बताना है ट्राइंगल लॉ को यूज करते हुए। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो पार्टिकल मेरा कहां पे था, पार्टिकल ए पे था, अब पार्टिकल बी पे। तो आप इसको थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके आप देखोगे कि एग्जैक्टली है क्या है। तब तक मैं आपको इसको बताता हूं। अगर आपने उसको और इस सबको देखा, अगर आपने इनको देख लिया है, ये अगर वेक्टर है तो ये इसका क्या है, यहां पे क्या मिल रहा है, इसका पहले वाले वेक्टर का हेड है, दूसरे का ये क्या है, टेल है ना, हेड टू टेल। तो लॉजिक क्या कहता है कि अगर मैं हेड्स टू टेल की तरफ जाऊंगा तो ये वाला वेक्टर मेरे को क्या दे देगा, सम। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने निकाल दिया हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो लो भाई, पहला रिलेशन आ गया, वेक्टर ए प्लस बी, आपने देखा होगा ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी आ गया ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो, कौन सी डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो, इसकी डायरेक्शन कहां थी, इधर की ओर थी, ये वाली डायरेक्शन इधर थी। अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूं तो आप यहां से देखोगे कहीं पे भी हेड टेल ढूंढ लो, तो अगर कहीं पे हेड और टेल हो रहा हो, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट बढ़िया लग रहा है। यहां पे क्या मिल रहे हैं, एक का हेड एक का टेल। तो आप देखोगे ये हेड, हेड टू टेल, हेड टू टेल, यहां पे हेड टू टेल मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो रूल क्या होना चाहिए, ये बराबर क्या होना चाहिए था, ये। तो आप देखोगे अगर ये क्यू वेक्टर है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। भाई अगर इधर क्यू है तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस क्यू वेक्टर। तो आर प्लस पी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू। कहां से, ट्राइंगल लॉ से। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखो आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर, और इधर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि क्यू किधर है, अगर क्यू की डायरेक्शन ये वाली थी, अगर ये क्यू वेक्टर है तो आप समझ गए होंगे कि माइनस क्यू इधर की ओर होगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ध्यान रखना, वेक्टर को ऐड करने के बाद राइट साइड भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। और अदरवाइज आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये इसका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। आपको बताना है ए बी वेक्टर क्या होगा, और आपको कमेंट में बताना है बी ए वेक्टर क्या होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म में यहां पर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और इसका जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे। वेक्टर्स पे हम सीरीज चलाते रहेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को कैसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोग नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।